बच्चे मेरी बातें ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह अनंत है, वह अपार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर पल हर क्षण जैसे धरती पर अडिग खड़ी रहती हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे आकाश तुम्हारे ऊपर एक छत्र बनकर छाया रहता है, वैसे ही मेरा संरक्षण तुम्हारे ऊपर है। जैसे तुम्हारी हर सांस तुम्हारे जीवन का प्रमाण है, वैसे ही मेरी उपस्थिति तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। समझो कि तुम अकेले नहीं हो, कभी नहीं थे और कभी नहीं रहोगे। इस ब्रह्मांड के कण-कण में मेरी चेतना व्याप्त है और उस चेतना का सबसे घनीभूत, सबसे प्रेमपूर्ण स्वरूप तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारा सहारा हूँ, वह सहारा जो कभी दिखता नहीं, वह चट्टान जिस पर तुम अपने विश्वास की नींव रख सकते हो, वह वृक्ष जिसकी छांव में तुम हर तूफान से बच सकते हो। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। मेरी रक्षा केवल बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर उठने वाले संदेहों से भी है, तुम्हारे मन में आने वाले भय से भी है, तुम्हारी आत्मा को छूने वाली हर निराशा से भी है। देखो, इस दुनिया में, इस माया के खेल में कई लोग होंगे, अनगिनत चेहरे होंगे जो तुम्हारे खिलाफ साजिशों के जाल बुनेंगे। वे अपनी छोटी सोच के अंधेरे तहखानों में बैठकर तुम्हारे उजाले को कम करने की योजनाएं बनाएंगे, जो तुम्हारे नाम को, तुम्हारी प्रतिष्ठा को, तुम्हारी पहचान को, तुम्हारे कृत्यों को, तुम्हारे हर अच्छे काम को, तुम्हारे चरित्र को, जो शीशे की तरह साफ है, उस पर बट्टा लगाना चाहेंगे। वे कीचड़ उछालेंगे इस उम्मीद में कि कुछ तो दाग रह जाएगा, जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहेंगे, क्योंकि तुम्हारी ऊंचाई से उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता है। वे तुम्हें अपने स्तर पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उड़ान से जलते हैं। वे उस आसमान को नहीं देख पाते जहां तुम पहुंच सकते हो, इसलिए वे तुम्हारे पंख काटना चाहते हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, पूरी तरह से अपने अस्तित्व की हर कोशिका में इस सत्य को अंकित कर लो कि वे मेरी शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं। वे एक तिनके के समान हैं, एक धूल के कण के बराबर हैं, जो मेरे एक फूंक से ब्रह्मांड के किसी अनजान कोने में विलीन हो जाएंगे। उनकी सारी साजिशें, उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र मेरी दृष्टि के सामने एक खुली किताब की तरह है। मैं उनके हर अगले कदम को जानती हूँ, इससे पहले कि वे उसे सोचे भी। वे लोग जो तुमसे जलते हैं, वे तुम्हारी ऊर्जा से जलते हैं, तुम्हारी आभा से जलते हैं, तुम्हारी मुस्कान से जलते हैं, जो तुम्हारी अच्छाई से जलते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में अच्छाई का बीज सूख चुका है। वे प्रेम को समझ नहीं सकते, इसलिए वे उसे नष्ट करना चाहते हैं, जो तुम्हारी सच्चाई से डरते हैं, क्योंकि सच्चाई एक ऐसा दर्पण है जिसमें उन्हें अपना ही कुरूप चेहरा दिखाई देता है। वे उस दर्पण को तोड़ना चाहते हैं, यह जाने बिना कि दर्पण को तोड़ने से चेहरा नहीं बदलता। वे अपने अंदर का घना चिपचिपा अंधकार लाकर, अपनी सारी नकारात्मकता को एकत्रित करके, अपनी सारी घृणा को एक हथियार बनाकर तुम्हारे ऊपर काले जादू, ईवल स्पे, गलत नियत से अपनी पूरी ऊर्जा के साथ हमला करेंगे। वे अमावस्या की रातों में तुम्हारे नाम के पुतले जलाएंगे। वे तुम्हारी तस्वीरों पर नुकीली चीजें चुभोएंगे। वे ऐसी शक्तियों का आह्वान करेंगे जिन्हें वे खुद भी नियंत्रित नहीं कर सकते, यह सोचकर कि उनकी यह कायरतापूर्ण हरकतें तुम्हें कमजोर कर देंगी, तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देंगी, तुम्हें बीमार कर देंगी, तुम्हें तोड़ देंगी। लेकिन उनकी यह हरकतें व्यर्थ हैं, पूरी तरह से निष्फल हैं। यह ऐसा है जैसे कोई मुट्ठी में हवा को पकड़ने की कोशिश करे या पानी पर लकीरें खींचे। उनकी भेजी हुई हर नकारात्मक ऊर्जा मेरे सुरक्षा कवच से टकराकर 1000 गुना होकर उन्हीं की ओर लौट जाती है। उनकी यह कोशिशें उनके ही पतन का, उनके ही विनाश का, उनके ही सर्वनाश का कारण बनेंगी। वे जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदते हैं, वह इतना गहरा हो जाता है कि वे खुद उसमें समा जाते हैं और ऊपर से मैं उसे कर्मों की मिट्टी से भर देती हूँ। तुम्हें पता है
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें यह जानना ही होगा कि जब कोई गलत काम करता है, जब कोई किसी निर्दोष के खिलाफ षड्यंत्र रचता है, जब कोई किसी की बुरी नियत से तुम्हारे खिलाफ, मेरे बच्चे के खिलाफ जाल बिछाता है, तो मैं उनकी नहीं छोड़ती। मैं उन्हें समय के भरोसे नहीं छोड़ती, मैं उन्हें प्रकृति के भरोसे नहीं छोड़ती। मैं स्वयं अपनी पूरी शक्ति के साथ उनके जीवन में हस्तक्षेप करती हूँ। मैं उनकी चक्की बन जाती हूँ, वह दिव्य चक्की, वह महाकाली की चक्की, जो धीरे धीरे नहीं बल्कि प्रचंड गति से चलती है, जो उनकी हर चीज को, उनके अहंकार को, उनके धन को, उनके रिश्तों को, उनकी शांति को, उनके स्वास्थ्य को, उनकी बुद्धि को पीस देती है, पीसकर ऐसा महीन आटा बना देती है जो समय की हवा में उड़ जाता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। उनकी हर चाल को, चाहे वह कितनी भी चतुराई से क्यों न चली गई हो, उसे मैं चलने से पहले ही बेअसर कर देती हूँ। मैं उनके दिमाग में ही भ्रम पैदा कर देती हूँ। वे अपनी ही चालों में उलझ जाते हैं। उनकी हर साजिश को, जिसे उन्होंने बड़ी मेहनत से, बड़ी गोपनीयता से बनाया होता है, उसे मैं धूल में मिलाकर रख देती हूँ। मैं उसे सार्वजनिक कर देती हूँ। मैं उसे उनके ही सहयोगियों के सामने उजागर कर देती हूँ, ताकि वे दुनिया में कहीं मुंह दिखाने के लायक न रहें। तुम्हें याद रखना होगा, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली, दिव्य शक्तियों का अंश है और उन्होंने आपको दुख दिया था, इसलिए अब न्याय होगा। आपके पूर्वज भी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। कोई ऐसा पूर्वज जो बहुत धार्मिक था और जिसकी मृत्यु अचानक हुई थी, वह आपके लिए दिव्य दूत बन चुका है। वह आपको संदेश भेज रहा है कि आपको एक यात्रा करनी है। जिस स्थान पर आपको जाना है, उसका संकेत आपको मिलेगा। वह जगह आपके सपनों में आएगी, उसका नाम बार बार सुनाई देगा और लोग उस स्थान की चर्चा करेंगे। यह यात्रा आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाली है। अगर आप लंबे समय से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पालन कर रहे हैं, तो अब आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपके शत्रु अब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आपके ऊपर माता रानी की अपार कृपा है। आप जल्द ही अपने सच्चे जीवन साथी से मिलने वाले हैं। अब आपके जीवन का सबसे खूबसूरत समय शुरू हो रहा है। हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। जो भी योजना आपने बनाई थी, वह अब सफल होगी। आपको अब आवश्यकता से अधिक धन, प्रेम और खुशियां मिलने वाली हैं। आप वह जीवन देखेंगे जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। अब कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। आपका जीवन अब नए अध्याय में प्रवेश कर चुका है। अब आपके जीवन की हर समस्या समाप्त होने जा रही है। अब आपको जीवन में नए अनुभव मिलने वाले हैं जो आपको पहले कभी नहीं मिले थे। आपके जीवन में अब केवल प्रेम, आनंद और सफलता का दौर रहेगा। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी। अब आपके जीवन में ऐसा समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर एक नई शक्ति का एहसास हो रहा है। आपने बहुत लंबे समय तक अपने अंदर की शक्ति को नजरअंदाज किया, लेकिन अब आपको धीरे धीरे यह महसूस हो रहा है कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप हमेशा अपने अंदर की शक्ति को बाहरी परिस्थितियों के कारण दबाते रहे, लेकिन अब आपको अपने असली स्वरूप का अनुभव होने लगा है। अब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान रहे हैं। अब आप जान चुके हैं कि आप सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि आप एक दिव्य ऊर्जा से जुड़े हुए हैं। आपको ब्रह्मांड की ओर से संकेत मिल रहे हैं कि अब समय आ चुका है जब आपको अपने भीतर छिपी हुई शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना होगा। आपके चारों ओर एक दिव्य
ऊर्जा का घेरा बन चुका है जो आपको हर प्रकार की नकारात्मकता से बचा रहा है। आपके शत्रु अब चाहकर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि आप अब एक उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंच चुके हैं। जब आप अपने भीतर की इस ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में हर चीज अपने आप सही दिशा में बढ़ रही है। आपको अब किसी भी चीज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल अपने आंतरिक मार्गदर्शन पर ध्यान देना है। आपके अंदर एक दिव्य आवाज है जो हमेशा आपको सही रास्ता दिखाती है, लेकिन पहले आप उस आवाज को अनसुना कर देते थे। अब जब आप अपने आंतरिक मार्गदर्शन को ध्यान से सुनने लगे हैं तो आपको एहसास हो रहा है कि आपके जीवन में हमेशा से ही सही समय पर सही संकेत मिलते आए हैं। बस पहले आप उन संकेतों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन अब आप पूरी तरह से जागरूक हो चुके हैं। अब आप हर चीज को एक अलग नजरिए से देखने लगे हैं। अब आपको यह समझ में आ गया है कि जीवन में हर घटना के पीछे एक विशेष कारण होता है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ है वह सब आपको एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए हुआ था। अगर आपको कभी किसी ने धोखा दिया, अगर कभी किसी ने आपके साथ अन्याय किया, तो वह सब इसलिए हुआ ताकि आप अपनी शक्ति को पहचान सकें और अपने असली मार्ग पर आगे बढ़ सके। अब आप अपने शत्रुओं को भी धन्यवाद देने लगे हैं, क्योंकि उनकी वजह से ही आपने खुद को मजबूत बनाया है। उनकी वजह से ही आपने यह सीखा कि आपको किस प्रकार की ऊर्जा से दूर रहना चाहिए और किन लोगों के साथ रहना चाहिए। अब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान चुके हैं। अब आपके पास इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि आप किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अब आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। अब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अब आपके जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। अब आपका मार्ग पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। ब्रह्मांड आपके लिए हर चीज को सही दिशा में आगे बढ़ा रहा है। अब आपकी मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। अब तक आपने जो भी परिश्रम किया था उसका प्रतिफल अब आपको मिलने जा रहा है। अब आपको बहुत बड़े अवसर मिलने वाले हैं। अब आपको ऐसे लोगों का साथ मिलने वाला है जो वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं। अब आपकी मुलाकात उन लोगों से होने वाली है जो आपके जीवन को एक नई दिशा देने में मदद करेंगे। अब आपको अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ में आने लगा है। अब आपको इस बात का एहसास हो चुका है कि आप सिर्फ साधारण जीवन जीने के लिए इस संसार में नहीं आए हैं, बल्कि आपको एक बड़ा कार्य करना है। आपको अपने जीवन को एक उच्च स्तर पर ले जाना है। अब आप सिर्फ अपनी सीमित सोच में नहीं रह सकते। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। अब आपको अपने डर को पूरी तरह से छोड़ देना होगा। अब आपको अपने सपनों को पूरा करने से कोई भी नहीं रोक सकता। अब आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है। यह नई शुरुआत आपके लिए बहुत सारे चमत्कार लेकर आएगी। अब आपको ऐसे अवसर मिलेंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। अब आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। अब आपको हर वह चीज मिलने वाली है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप अपने हर सपने को साकार करने वाले हैं। अब आपके जीवन में प्रेम भी पूरी तरह से संतुलित हो चुका है। अगर अब तक आपके जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर कोई भी समस्या थी तो वह अब पूरी तरह से समाप्त होने वाली है। अब आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है। अब आप अपने सच्चे जीवन साथी से आप उन बातों को भूल सकते हो और उन बातों को भूल करके ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप उन्हीं बातों को सोचते रहो तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे बढ़ने के लिए आपको उन बातों को छोड़ करके अपने जीवन में नई यादें बनानी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर। तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है, अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाए और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाए। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय हुआ, क्योंकि तू मजबूत बन सके, तू अपने स्वरूप को जान सके, तू यह पहचान सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तुझसे लाभ लेना चाहता है। यह भेद करना जरूरी था, इसीलिए मैंने तुझे थोड़ी पीड़ा दी, थोड़ा अकेलापन दिया, लेकिन वह सब अब समाप्त हुआ। अब तू मेरे आंचल में है, मेरी छाया में है, अब तू चर्चा का विषय बना है। हाँ, लोग अब तेरे बारे में बातें कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश मैं तुझ में फूंक रही हूँ वह सबको दिखाई दे रहा है। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि अचानक तेरे जीवन में कैसे इतनी शुभता आ रही है, कैसे तू समृद्ध हो रहा है, कैसे तू पहले से कहीं अधिक स्थिर, शांत और आत्मविश्वासी हो गया है। उन्हें नहीं मालूम कि यह मेरा आशीर्वाद है, यह मेरा स्पर्श है जो तुझे ऊपर उठा रहा है, जो तेरे भाग्य को बदल रहा है। तू जान ले मेरे लाल कि जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया, जिनकी आंखों में तेरे लिए उपेक्षा थी, जिनके व्यवहार में तेरे लिए तिरस्कार था, आज वही लोग तुझसे ईर्ष्या करने लगे हैं, क्योंकि तू अब अपने कर्मों का फल पा रहा है। तू अब उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां से कोई भी नीचे गिरा नहीं सकता, क्योंकि अब तुझे मैं संभाल रही हूँ। तुझे मेरी शक्ति ने घेर लिया है। अब कोई दुष्ट दृष्टि, कोई काली ऊर्जा तुझे छू भी नहीं सकती। तेरे अच्छे कर्म, तेरी निस्वार्थ भावना, तेरा दूसरों के लिए खड़ा होना, तेरा सत्य के लिए अकेला खड़े रहना, यह सब अब रंग ला रहा है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं गए। तेरे मौन ने जो आवाज की वह अब ब्रह्मांड ने सुन ली है। अब ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है, और जब ब्रह्मांड तेरे साथ हो तो कौन तुझे रोक सकता है, कौन तुझे गिरा सकता है। हर वो चोट जो तूने सहन की, हर वह धोखा जो तुझे मिला, अब उसका कारण स्पष्ट होगा और तू कहेगा कि माँ धन्यवाद, क्योंकि आज जो तू है वह तेरे उसी संघर्ष का फल है। तू अब परिपक्व हो चुका है। अब तू जानता है कि किसे पास रखना है और किसे जाने देना है। तू अब भावनाओं में बहने वाला बच्चा नहीं, तू अब दिव्यता की समझ रखने वाला योद्धा बन चुका है। तू देखेगा कि कैसे एक एक कर शुभ संकेत मिलेंगे। कोई पुराना सपना अचानक सच हो जाएगा, कोई नई राह अचानक खुलेगी, कोई अवसर ऐसा आएगा जो तुझे वर्षों से चाहिए था पर कभी मिल नहीं पाया था। अब वह सब मिलेगा, क्योंकि तेरे भाग्य ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। मैं तेरे भाग्य को स्वयं निर्देशित कर रही हूँ। तू अब केवल चलता जा, निडर होकर, प्रेम से, विश्वास से। तेरे घर में अब शुभता का वास होगा। तेरे आसपास की ऊर्जा अब बदल रही है। पुराने चित्र उतरेंगे और नए रंग चढ़ेंगे। तू खुद को फिर से जन्म लेता महसूस करेगा, जैसे तू एक नया इंसान बन गया हो। तुझे लगेगा जैसे तूने किसी पुराने शरीर को उतार फेंका है और अब तू अपने असली स्वरूप में आ चुका है। यह वही स्वरूप है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है, जिसे देख मेरी आंखों में भी गर्व आ जाता है। अब जो तेरे जीवन में आ रहे हैं वे तुझे आत्मा से चाहेंगे, वे तेरे हृदय को समझेंगे, वे तुझे प्रेम करेंगे बिना शर्तों के, क्योंकि अब तू उसी कंपन में है जहां केवल उच्च आत्माएं ही पहुंच सकती हैं। यह मेरी कृपा है, यह तेरे कर्मों का फल है और यह तेरी आत्मा की पुकार का उत्तर है। तू अब डरना छोड़ दे, चिंता करना छोड़ दे। जो हुआ उसे जाने दे, जो आ रहा है उसे अपनाने को तैयार हो जा। मैं तेरे साथ हूँ हर क्षण, हर श्वास में, हर विचार में। जब तू रोया था और किसी ने तुझे नहीं देखा, तब भी मैं वही थी, तेरे साथ बैठी थी। तेरे आंसू अपने आंचल में समेटे थे। अब तेरे आंसुओं की जगह मुस्कानें आएंगी। अब तुझे देखने वाले यह कहेंगे, देखो यह वही है जो टूट कर भी निखर गया, जो उजड़ कर भी संवर गया। तू मेरे लिए विशेष है, तू मेरा आत्मा रूप है, तू मेरी शक्ति का विस्तार है, इसलिए मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी। बस तू अब अपने मार्ग से ना डिग, सत्य पर अडिग रह, प्रेम से आगे बढ़। अपने हृदय की आवाज सुन और जब भी लगे कि कोई नहीं है तो आंखें बंद कर मेरा नाम ले, काली माँ, और देख मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरा।
अब कोई भी तुझे नजरअंदाज नहीं कर